तो आर्मीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफी सारे ऐसे गिरगिट बैठे हुए हैं जो ट्रू बीटीएस आर्मी के नाम पर हमेशा ही बीटीएस को हर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बट वो ऐसे है ना, मैंने देखा है कि उनका यूज इंसान इतनी आसानी से कर लेता है, बस एक चिंगारी फेंकी नहीं कि आग लगी तैयार। चले चलें क्या प्रोटेस्ट करने? चलो चलते हैं भाई। उन्हें में रिग्रेट होना चाहिए कि आखिर वो इंडिया आए क्यों। चलो चलते हैं, बुक माई शो को भी उड़ा देते हैं, हाइप को भी इतना हेट देते हैं कि उसे भी पता चले कि इंडियंस सिर्फ डर्टी ही नहीं बल्कि उनकी मेंटालिटी भी एकदम खराब है। पहले से ही उनका सोचना है इंडिया इज डर्टी, पुअर, पीपल ईट विद देयर हैंड्स, देयर इज अ पोल्यूशन एवरीवेयर एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ इंडियन एक्सेंट टू। और आप क्या कर रहे हो? आप ये दिखा रहे हो कि वाकई में हम ऐसे ही हैं। प्रूफ कर दो, ये बात प्रूफ कर दो कि इंडिया आके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मैंने देखा यार कुछ लोग क्या लेक्चर दे रहे हैं, वीआईपी। व्हाट वीआईपी? आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताइए। और कहीं ना कहीं सबको इससे प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम इंडिया की है। तो हम आखिर इसमें जंकुक और हाइप को क्यों घुसा रहे हैं और उन्हें इतना हेट क्यों दे रहे हैं? आप ये सोचो इसमें उनकी क्या गलती है। कोई भी कंपनी जो भी हो, अगर वो बाहर से आएगी इंडिया में तो उसे इंडिया के कल्चर के हिसाब से, इंडिया के रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो यहाँ पर टिक ही नहीं पाएगा। आपको ये चीज ध्यान में रखती है। अगर हम भी फॉरेन जाते हैं, हम भी उन्हीं के रूल के हिसाब से चलते हैं, अदरवाइज हम भी वहां पर नहीं टिक सकते हैं। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि इसमें जंकुक की कोई भी गलती नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, उसको जो भी आप लोगों के बहकावे में हेट दे रहे हो ना, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज्यादा। अगर आपको वीआईपी के लिए लड़ना है तो जाके गवर्नमेंट से लड़ो, जंकुक और हाइप से नहीं, प्लीज। और क्या चाहते हो, बुक माई शो को उड़ाना चाहते हो? जाओ उड़ा दो। प्रूफ कर दो कि जो बुक माई शो को जंकुक का एग्जीबिशन मिला है वो बंद हो जाए, कर दो बंद, खत्म। हाइप को भी पता चले कि गलती कर दी लोगों को एग्जीबिशन देकर। सच में यार, कभी कभी कुछ इंडियन बीटीएस आर्मीज के लिए ये फील होता है ना कि यार इंडिया बीटीएस के लायक ही नहीं है भाई। और हाँ, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, क्यों जले जा रहे हो बताओ मुझे। हाँ, क्या चाहिए आपको? फ्री में टिकट चाहिए? फ्री में जंकुक की चीजें चाहिए? क्यों चाहिए भाई? और अगर वो कुछ लोगों को दे भी देते हैं तो बाकी आर्मीज को भी तो चाहिए ना, क्यों? वो भी तो आर्मी है, फिर उन्हें भी फ्री में चाहिए। तो यार इस तरह तो फिर उनका बिजनेस ही चौपट हो जाएगा, है ना? सही बात है भाई, अगर किसी आर्मी को मिलेगा तो फिर मुझे भी चाहिए, मुझे भी क्या सारी आर्मी को चाहिए। ये तो अच्छी बात हो गई। ऐसा करते हैं ना, हम सभी मैसेज भेजते हैं उनको बोल देते हैं कि भाई एग्जीबिशन इंडिया में करना है, सब कुछ फ्री में करो, अदरवाइज जाओ यहाँ से, है ना? भगा देते हैं, इतना हेट देते हैं और भगा देते हैं। हम ये दिखा देते हैं कि हम बहुत ही बड़े भिखारी हैं और हमें सारी चीजें फ्री में चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि हम आखिर इन्फ्लुएंसर्स के पीछे क्यों पड़े हैं, हम उनका क्यों मुकाबला करना चाहते हैं, जबकि हम वैसे नहीं है। उनके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जिनके कम है वो कहीं ना कहीं बीटीएस से या इन कंपनियों से ज्वाइंट है, हाइप इंडिया से ज्वाइंट है, इस वजह से उन्हें वहां पर बुलाया गया है। हम आखिर उनका मुकाबला क्यों कर रहे हैं? क्यों जेलस हो रहे हैं? आखिर हमें क्यों प्रोटेस्ट करना है? क्यों बुक माई शो को उड़ाना है? क्यों बेइज्जती करवानी है, इंडियंस की इमेज खराब करनी है? वाई? आर्मीज ये उनके लिए एक बिजनेस है और वो प्रॉफिट के लिए ये सब करते हैं, जगह जगह पर एग्जीबिशंस रखते हैं। तो आप ये उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें फ्री में चीजें देंगे, वो क्यों देंगे? और अगर आप एक ट्रू बीटीएस आर्मी हो तो आप ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करोगे ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा टिकट का पैसा नहीं है कि आप भिखारी हो जाओगे। भाई बहुत ही पैसा उड़ा दिया है हम लोगों ने, आप खुद सोचो, आपने भी बहुत सारा पैसा उड़ा दिया होगा। अगर इन चंद पैसों से जंकुक का फायदा हो रहा है यार, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? क्यों हेट फैला रहे हो इतना? और यार कुछ लोग तो इतने गिरगिट बैठे हैं ना, मैं देख रही हूँ, उनको इंसाफ चाहिए, कह रहे हैं मुझे इंसाफ चाहिए। भाई तुमको क्या इंसाफ चाहिए बताओ मुझे, क्या चाहिए इंसाफ? हाँ, क्या चाहते हो? एग्जीबिशन रुक जाए, हाइप चला जाए यहाँ से, हाइप की जो कंपनी आने वाली है वो भी चली जाए, सब बंद हो जाए, एकदम ब्लॉक, बीटीएस आए ही ना, बीटीएस का कॉन्सर्ट भी ना हो, इतना इमेज खराब कर दो तुम इंडिया का। क्या चाहते हो? क्या इंसाफ चाहिए? एक बात आपको पता है, यहाँ टिकट का प्राइस कितना है? 1400 के करीब। अगर आप फोटो कार्ड के साथ में लेते हो तो मे बी ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहा है तो 2000, उसके अंदर ही अंदर आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जा रही हैं। ठीक है, आपको पता है मैंने अमेरिका का निकाला है, अमेरिका में जंकुक के गोल्डन एग्जीबिशन के टिकट का प्राइस पता है कितना है? $30। $30 इंडियन रुपीज में बोले तो 2787 आई थिंक, इतने के करीब जा रहा है। और अगर आप टिकट को फोटो कार्ड के साथ में ले रहे हो तो आप इसमें 200, 250 एंड 300 प्लस कर लो, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 3000 आपको देने पड़ जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको साउथ कोरिया के एग्जीबिशन का प्राइस बता देती हूँ, वहां पर है 35,000 KRW, इंडियन रुपीज में बोले तो 2187 रुपए। और अगर आप फोटो कार्ड के साथ ले रहे हो
तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये 2500 तक जा रहा है। तो आप खुद ही सोच लो यार कि बाकी कंट्रीज के हिसाब से उन्होंने इंडिया का सोचकर ही टिकट का प्राइस रखा है, और इससे उन्हें पता चलेगा कि हम कॉन्सर्ट के टिकट्स का प्राइस कितने कितने तक दे सकते हैं, आगे भी वो ऐसे ही रखेंगे। और अगर आप इतने के लिए भी लड़ाई कर रहे हो, आप चाहते हो चीजें फ्री में हो जाए, तो क्या आप लोग इंडिया को भिखारी सच में साबित करना चाहते हो क्या? कुछ भी ज्यादा नहीं है। और आपको क्यों फ्री में चाहिए यार चीजें? तो प्लीज यार ये सब बंद करो। हाँ प्लीज स्टॉप इट, बहुत इनफ है इतना। इंसाफ, वीआईपी, प्रोटेस्ट, ये सब घटिया चीजें बीच में मत लेके आओ प्लीज। इसमें जंगकुक हाइप किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है। और अगर आपको वीआईपी से प्रॉब्लम है, जाके इंडिया को हेट करो और इंडिया के गवर्नमेंट से लड़ो। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम जंगकुक, ओके?